इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नईब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। कितना अहम ये दौर है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कुछ लोग थोड़े मायूस भी हो गए थे कि जी वो एक डेलीगेशन आया और वो बात करके चला गया, कुछ क्या कहते हैं, कुछ हो नहीं, हाँ बर्खास्तन हो गया। लेकिन अब ये अब दोबारा वफ्द आ चुका है और बड़ा ही अहम डेलीगेशन है। इसमें हम देख रहे हैं ना सिर्फ एग्रीकल्चर, आईटी, कानकनी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो भी आई हुई है। कैसे देखते हैं इस दौरे को आप सर? आई थिंक लोग इसलिए भी मायूस हो जाते हैं कि ये 2019 से सिलसिला चल रहा है। आपको याद होगा वो पाकिस्तान में हिज रॉयल हाइनेस आए थे और उस वक्त एक रिफाइनरी की गुफ्तगू हुई थी और 20-21 अरब डॉलर की गुफ्तगू हुई थी। बट जैसे मैं कहता हूँ कि द जॉब इज फॉर अस टू डू। हमने उसको उस तरह फॉलो अप नहीं किया, हमने उसके जो यहाँ पे काम होना था वो नहीं किया, क्योंकि एक स्टेट इनर्शिया या स्टेट लेथार्जी तो पाकिस्तान में है जरूर, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। उसको फिर हमने अब रिवाइव करने की कोशिश की है। अब भी आई थिंक कि अच्छे फॉलो अप्स हो रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स SIFC ने उनको पिच किए हैं उनमें गुड इकोनॉमिक वैल्यू जिसे आप कहेंगे एग्जिस्ट करती है। 30 से 32 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स पिच हुए हैं। आई थिंक वी शुड एटलीस्ट ट्राई टू क्लोज समथिंग, क्योंकि जैसे आपने आगाज ही जिस बात से किया कि पाकिस्तान जब क्लोज करेगा तो दुनिया को एक सिग्नल भी जाएगा कि वी आर गुड टू गो, वी आर गुड टू डू बिजनेस विद, वी आर अ गुड डेस्टिनेशन टू स्टार्ट वर्क विद। चाहे इसमें रेकोडेक है जिसमें एक इन्वेस्टमेंट आनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉर्पोरेट फार्मिंग है उसमें इन्वेस्टमेंट की बातचीत हो रही है, ITES है, एनर्जी के जो लगे हुए प्लांट्स हैं उस पर बातचीत है। बट जैसे हम प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं ना कि यू नीड टू क्लोज सम डील टू सिग्नल टू द वर्ल्ड। वो 5 अरब डॉलर की मैं अब भी समझता हूँ कि अंदर अंदर जो भी किया जा सकता है वो एटलीस्ट उसका आगाज होना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी भी एक MOU साइन होंगे, प्राइवेट सेक्टर से गुफ्तो शुनीद होगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। मे बी इसको एक्सपेडाइट करने के लिए एक फ्रेमवर्क ऐसा हो। अब आपको एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क चाहिए सऊदीया के साथ, जो गवर्नमेंट के साथ भी होता है। डॉक्टर साहब आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट यहाँ पे करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि इस वक्त जो सऊदी वफ्द है वो मौजूद है इस्लामाबाद में, इस हवाले से तकरीब भी हो रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग सो पेशेंट। मेरा सवाल ये है कि हम रेकॉर्ड एक मनसूबे में बड़ी बात करते हैं, अभी हो रही है 10 से 15 अरब की जो सरमायाकारी है, डॉलर की सरमायाकारी, उस पर बात हो रही है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ जो विंड पावर है, सोलर मनसूबे हैं, ज़राअत है, कानकुनी, IT, ये बड़ी जल्दी हमें रिजल्ट दे सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रेकोडेक। तो आप समझते हैं यहाँ से नताइज आना शुरू हो जाएंगे? तो देखिए ये बात सही है कि पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका अगर आप हुजम पिछले 10 साल का देखें तो वो 1.5-2 अरब डॉलर एवरेज करता रहा है। तो ये ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत कम है। 2006-07 में मुझे याद है उस वक्त के वजीर खजाना से मेरी मुल्क से बाहर मुलाकात हुई तो वो 8 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गुफ्तगू कर रहे थे अमरीका में। आज देखिए कि हम अब भी 1.5-2 अरब डॉलर पे खड़े हैं। हमारे खत्ते के ममालिक में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें ओवर द ईयर्स हो रही हैं। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि एक बहुत बड़ी 25 करोड़ की पाकिस्तान मार्केट है। जहां तक सोलर और विंड और एनर्जी का ताल्लुक है, आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल ऑन दिस। इसकी वजह यह है कि अभी आपने 600 मेगावाट के 2 प्लांट्स की कोशिश की है सोलर की, पाकिस्तान को कोई बिड नहीं आई। इसकी वजह ये नहीं है कि हमारी नीयत नहीं है कि हम ये करना नहीं चाहते, बट जब तक आप अपने एनर्जी सेक्टर की तश्कील नौ नहीं करेंगे, आपने जिनके साथ मुआहदे किए हुए हैं उनके 550-600 अरब रुपए देने हैं आपने, चाइनीज के जो ओवर द ईयर्स जमा हुए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम पिच करें पाकिस्तान को अभी ऐसे प्रोजेक्ट्स में जिसमें कोई मुश्किल दरपेश ना हो। उसमें माइंस एंड मिनरल्स और एग्रीकल्चर आई थिंक स्टैंड आउट, एंड ऑन द सर्विसेज सेक्टर IT एंड ITES। एनर्जी में मे बी जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं LNG, कोल, कोई कायदे आजम सोलर, उनकी अगर हम सेल कर सकें मे बी ब्राउन फील्ड। नए एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। एक तो पाकिस्तान इस वक्त साल चल रहा है 235 टेरावाट आवर्स बिजली बनाएगा। पाकिस्तान की खपत जो है वो 140 टेरावाट आवर्स है। इसी वजह से आपको कैपेसिटी पेमेंट में बहुत कुछ पे करना पड़ता है। बट सदर सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। नए मंसूबे जरूर चाहिए टू मूव टू ग्रीन एनर्जी, बिकॉज ग्रीन एनर्जी इज द फ्यूचर। बट वो करने के लिए मैं आज भी कहता हूं कि एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म नहीं मांग रहा, तश्कील नौ मांग रहा है। आई एम सॉरी, अभी हमने वो तश्कील नौ का अमल शुरू नहीं किया। जब शुरू करेंगे, ऑपरेशंस प्राइवेटाइज करने हैं,
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक करना है, पॉलिसीज को ठीक करना है। लोग कहेंगे अच्छा नहीं ये तो जनरल नहीं है। आपकी टैरिफ पॉलिसी ऐसी है जिसको अगर आप सिर्फ ठीक कर लें तो सर्दियों में जो आपकी मांग टूटती है 9,000 मेगावाट पे आ जाती है और गर्मियों में 35,000 पे चली जाती है। आप इसी को ठीक कर लें तो आपकी कुछ मसाइल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस का टैरिफ है, टैरिफ की क्रॉस सब्सिडाइजेशन है। These are serious issues. We need serious people to solve these serious issues. अगर ये नहीं करेंगे तो दुनिया से पैसे ढूंढते रहेंगे, अगर ये करेंगे तो दुनिया पैसे लेके आपके पीछे खड़ी होगी। यू नो, आई वांट पाकिस्तान टू बी लाइक दैट। एंड मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ, मैं इन सऊदी अरब का जब वक्त 2019 में आया तो मैं टेबल पे बैठा था, मतलब वो तब भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे। फिर उन्होंने ही कहा कि आप एक SIFC जैसा अदारा जरूर बनाएं ताकि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स दूर की जा सके। अब हमने एक काम किया, हमने एक कोशिश की, एक SIFC कोशिश कर रही है कि वो मुल्क की जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं, जैसे हार्ट की आर्टरीज हमारी क्लॉग होती हैं, वैसी मुल्क की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव आर्टरीज हैं वो क्लॉग्ड हैं, कि उनको बाईपास कर लिया जाए। ये अच्छी बात है, फॉरेन इन्वेस्टर इस तरह आ सकता है। इसी तरह हमें लोकल इन्वेस्टर को भी एक्साइट करना है। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू डू, पूरे मुल्क को डीरेगुलेट करना है। सो ये एक अच्छा कदम है। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP सदफ 13.6% पे है। दुनिया में जिन ममालिक ने तरक्की की है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि एक मुल्क, ईस्ट एशिया, चाइना आपका बेहतरीन दोस्त, वो 30% GDP का इन्वेस्ट करते रहे हैं तो 6-7% ग्रोथ करते रहे। सिमिलरली विद इंडिया, और जो बांग्लादेश है वो भी तकरीबन यहीं पे खड़े हुए हैं। सो अब ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसमें मुल्क को बनाना है। ये जो मुश्किल मसाइल हैं उनको खुद हल करना है, उनको ठीक करना है, और जो बाकी इन्वेस्टमेंट की पिच है वो कर रहे हैं। लेट्स सी कि अब कोई डील क्लोज होनी चाहिए हमारी, B2B हो, G2G हो, ताकि हम ये कह सकें कि वी हैव बीन सक्सेसफुल। यानी कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस है 2019 में और 2024 में वो SIFC का है। थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खाका अजीब साहब।